सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग जो है ज्योग्राफी का जो है 11th के ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 16 जो है बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन। ओके, हमने ऑलरेडी जो है पढ़ा है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, पर्टिकुलरली जैसे वेदरिंग है, ठीक है, डेप्थ ऑफ वेदरिंग है, मेंटल में डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन पढ़े हमने, कैसे इन चीज़ों से जो है सॉरी कैसे इन चीज़ों से जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है वेदरिंग मेंटल से जो है बेसिस है, डाइवर्सिटी कैसे, इनका डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन कैसे बनती है, बायोडाइवर्सिटी कैसे बनती है, और वेदरिंग जो है वेरिएशन और रिजल्ट से जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर एनर्जी और वाटर से, है ना। नो वंडर दैट द एरियाज दैट राइज आर रिच इन दिस इनपुट्स आर द एरियाज ऑफ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो चीज़ें वेदरिंग इन प्रोसेसेस से रिच है, सोलर इंसुलेशन से रिच है ना, उनसे जो है वाइड वेराइटीज़ ऑफ जो स्पेक्ट्रम बायोडाइवर्सिटी का निकलता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी देखो, बायोडाइवर्सिटी in system in constant evolution from viewpoint of species as well as from viewpoint of individual organism। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है, चाहे आप एक स्पीशीज़ के नज़रिए से देख लो या फिर किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के नज़रिए से देख लो। ठीक है, द एवरेज हाफ लाइफ ऑफ स्पीशीज़ इज एस्टिमेटेड बिटवीन 1 and 4 मिलियन ईयर। एक एवरेज जो है लाइफ जो है, हाफ लाइफ जो है एक स्पीशीज़ की, वो जो है वो बिटवीन कितने 1 से 4 मिलियन ईयर्स हो गए। एंड 99% ऑफ द स्पीशीज़ दैट हैव एवर लिव्ड, 99% स्पीशीज जो अर्थ पे रहती थी वो आज एक्सटिंक्ट हो चुकी है। क्यों? बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट फाउंड इवनली ऑन अर्थ, इट इज़ कॉन्स्टेंटली रिचर इन ट्रॉपिक्स। देखो, बायोडाइवर्सिटी इवन नहीं है अर्थ पे, ट्रॉपिकल एरियाज में ये ज़्यादा रिच है। देर इज डाइवर्स, वहाँ डाइवर्स फॉर्म ऑफ जो है लाइफ पाई जाती है। हम जैसे जैसे पोलर रीजन की तरफ अप्रोच करते हैं, हमें वी वन फाइंड्स लार्जर एंड लार्जर पॉपुलेशन ऑफ फ्यूअर एंड फ्यूअर स्पीशीज़। कुछ चंद स्पीशीज़ की जो है लार्ज पॉपुलेशन होगी, ये नहीं ट्रॉपिक एरियाज़ की तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ जो है उनकी पॉपुलेशन मिलेगी। कैट, डॉग, एलिफेंट, humans beings, insects, snakes, hundreds of species and thousands of species। यहाँ अगर पोलर रीजन एक पोलर बियर की ही स्पीशीज़ मिल रही है तो वही लाखों में मिल रही है, या कि उसकी जगह जो है 8-10 किस्म की स्पीशीज़ मिले। तो इसलिए हम पोलर रीजन की तरफ जाते हैं तो डाइवर्सिटी कम होती है स्पीशीज़ की, और ट्रॉपिक लेवल की तरफ डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन, हैबिटेट, फूड, हर चीज़ है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, वेदर है, रेनफॉल है, हर चीज़ है ना। तो बायोडाइवर्सिटी जो है इट्स सेल्फ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मीन वैरायटी। लाइफ की वैरायटी कितनी, एक सिंपल टर्म है, बायोडाइवर्सिटी इज ए नंबर एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड विद इन ए स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। कितने और किस टाइप के जो है एनिमल्स पाए जाते हैं एक सर्टन ज्योग्राफिकल एरियाज। ठीक है, it refers to the varieties of plant, animal and microorganism। ठीक है, समझो, the genes they contain an ecosystem they form, कि प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किस टाइप के जीन्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और किस टाइप का इकोसिस्टम वो फॉर्म कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, इट रिलेट्स टू द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। ठीक है, इंक्लूडिंग वेरिएबिलिटी विद इन एंड बिटवीन द स्पीशीज एंड दैट विद इन एंड बिटवीन द इकोसिस्टम, कि कितना एक दूसरे से जो है अलग है, एक जगह पे, एक स्पीशीज़ के अंदर और एक इंसान के अंदर और एक ही स्पीशीज़ के आपस में भी। 2 डियर के अंदर भी कितना वेरिएबिलिटी है, समझ लो, 2 डियर्स के अंदर कितना वेरिएबिलिटी है। ठीक है, एक ये, और 2 बायोडाइवर्सिटी में अगर ये रह रहे हैं, तो अगर डियर यहाँ एक अलग बायोडाइवर्सिटी में है और ये एक लाइन यहाँ, तो इनमें कितनी वेरिएबिलिटी है। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी एक लिविंग वेल्थ है, ये रिजल्ट है 100 of millions of years ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। बायोडाइवर्सिटी को 3 तरीकों से डिस्कस किया जा सकता है। एक जेनेटिकल डाइवर्सिटी होती है, एक स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है, एक इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, कैसे? देखो, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वेरियस लाइफ फॉर्म्स का। देखो, जेनेटिक डाइवर्सिटी रेफर टू एज द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन स्पीशीज। एक स्पीशीज के अंदर एक डियर है तो दूसरी डियर है, दोनों सेम स्पीशीज है, लेकिन इन दोनों के बीच में जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी ना कि नहीं होगी, विद इन द सेम स्पीशीज। ठीक है, A group of individual having certain similarities in their physical characteristics are called species। इन दोनों के पास कुछ फिजिकली इनके 2 सींग होंगे, 4 टांगे होंगी, है ना, तो ये क्या
फिजिकल जो करेक्टरिस्टिक्स है वो सिमिलर है। ह्यूमन बींग्स की जेनेटिकली बिलोंग टू होमोसेपियंस ग्रुप है ना, एंड ऑल्सो डिफर इन देयर करेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट में, कलर में, फिजिकल अपीयरेंस में एक्सेट्रा। ह्यूमन बींग्स है ना, देर आर डिफरेंट। आप देखो यूरोप में अलग टाइप के थोड़ा फेयर स्किन कलर होगा, वहीं अफ्रीका में थोड़ा ब्लैक स्किन कलर होगा, है ना, इंडिया में थोड़ा जो है थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। तो देखो हर टाइप के शेप्स, चेहरे की शेप अलग होती है ना, ठीक है। तो स्पीशीज़ जो है एक ही ह्यूमोसेपियन ग्रुप से आते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी जो है जेनेटिकल वेरिएबिलिटीज़ हैं कि नहीं है ना। तो जेनेटिकल डाइवर्सिटी असेंशियल है फॉर द हेल्थ ब्रीडिंग ऑफ पॉपुलेशन स्पीशीज़ के लिए, ठीक है, हेल्थ के लिए। ये जो है विद इन सेम स्पीशीज़ उनकी जेनेटिकली वेरिएबल है कि नहीं। मैंने आपको ह्यूमन बींग्स का बेस्ट एग्जांपल दिया। अब यूरोप देखो, कॉकेशियन देखो, अब मंगोलॉइड्स देखो, चाइनीज़ जापानीज़ पीपल देखो आप, ठीक है, आप अफ्रीकन देखो, ठीक है, आप जो है सब कॉन्टिनेंट के लोगों को देखो। तो देयर इज़ अ जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड वेरिएबिलिटी, ओके। अब क्या है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी क्या होता है? देखो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी क्या होता है? It is referred to as the variety of species. It relates to number of species in defined area. The diversity of species can be measured through the richness, abundance, and type. Some species are more rich than the other. Areas rich in species diversity is called hotspot diversity. देखो एक जोग्राफिकल एरिया है ना, वहाँ कितनी स्पीशीज़ है, मतलब अलग अलग स्पीशीज़ है कि नहीं, ठीक है, समझ रहे हो, कितने टाइप की स्पीशीज़ है, डिफरेंट टाइप्स की है ना। डियर है, लायन है, एलिफेंट है, अच्छा डॉग्स हैं, फॉक्स हैं, ठीक है, स्क्वायरल्स है। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी इन स्पीशीज, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज आर जो है फाउंड इन ए जोग्राफिकल एरिया। और जहाँ अबंडेंस होता है इनका, जहाँ बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती है, जैसे हमारा वेस्टर्न घाट है ना, वेस्टर्न घाट से है ना, सह्याद्री रेंज, वो क्या उस जगह को क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट ऑफ डाइवर्सिटी, जो रिच होता है ऐसे डाइवर्स फॉर्म में, जहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, डियर से लेके, लाइन से लेके, एलिफेंट से लेके, रिच स्पीशीज होती है, उसको क्या कहते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होता है? देखो हमने इकोसिस्टम के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, और ब्रॉड डिफरेंस पढ़ा है बिटवीन इकोसिस्टम टाइप और डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट के बारे में, इकोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में अकर होती है जो इकोसिस्टम में, जो कॉन्स्टिट्यूट करती है इकोसिस्टम, और जो बाउंड्रीज हमने पढ़ी ऑफ कम्युनिटी एसोसिएटेड विद स्पीशीज। और इकोसिस्टम आर नॉट वेरी रिजिडली डिफाइंड, थोस द डिमार्केशन जो है इकोसिस्टम बाउंड्री को डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ग्रासलैंड है एंड शोल्स, इंदिरा गांधी नेशनल, देखो ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट्स हैं, अच्छा फिर रेन फॉरेस्ट्स हैं, फिर जो हैं क्या है फॉरेस्ट टाइप, देखो डिसीडियस फॉरेस्ट हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट देखो हमारा एक तरफ, दूसरी तरफ आप थार डेजर्ट देखो, हिमालयन रीजन देखो, माउंटेनस एंड एल्पाइन, है ना। तो इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी का? देखो बायोडाइवर्सिटी बहुत सारे तरीक़ों से कंट्रीब्यूट करती है ह्यूमन कल्चर को डेवलप करने के लिए, और इन टर्न ह्यूमन कम्युनिटी प्ले मेजर रोल इन शेपिंग द डाइवर्सिटी ऑफ नेचर। एट जेनेटिक लेवल भी, स्पीशीज़ और इकोलॉजिकल लेवल भी बायोडाइवर्सिटी जो प्ले करती है फॉलोइंग रोल्स। देखो इकोलॉजिकल रोल क्या है बायोडाइवर्सिटी का? स्पीशीज़ ऑफ मेनी काइंड परफॉर्म सम फंक्शन और अदर इन इकोसिस्टम। बहुत सारे स्पीशीज जो है कुछ फंक्शन या अदर फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। कोई भी स्पीशीज जो है एक इकोसिस्टम में कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उसके सर्वाइवल के साथ। नथिंग इन द इकोसिस्टम इवॉल्व और सस्टेन विदाउट ए रीज़न। बिना रीज़न के कोई भी इकोसिस्टम इवॉल्व या सस्टेन नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब है कि हर ऑर्गेनिजम्स जो है अपनी नीड्स को इकोसिस्टम से एक्सट्रैक्ट करने के बावजूद कुछ ना कुछ उस इकोसिस्टम को कंट्रीब्यूट की करता है जो अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, समझे। कुछ ना कुछ उस इकोलॉजी को जो है मतलब यहाँ से अपनी नीड्स पूरी करता है, लेकिन कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट भी करता है तभी जो है ये सस्टेन कर पा रहे हैं, समझे कि नहीं सही। तो स्पीशीज जो है एक मिनट, स्पीशीज जो है
ह्यूमन जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू सस्टेन द इन्वायरमेंट, कैन यू थिंक ऑफ वे वी कंट्रीब्यूट? स्पीशीज जो है कैप्चर्स एंड स्टोर एनर्जी करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मटीरियल्स को, हेल्प करते हैं वाटर साइकिल में, न्यूट्रिशन में साइकिल में, इकोसिस्टम में, फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक गैस को, हेल्प करते हैं रेगुलेट करने के लिए जो क्लाइमेट को। तो देयर आर टन्स ऑफ वेज, उनके चांस ऑफ सर्वाइवल जो है बेटर होता है। ठीक है, अडाप्ट करते हैं इन्वायरमेंटल चेंज के साथ अपने आप को, वरना एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, इंडेंजर्ड होंगे कि नहीं। इकोनॉमिकल रोल है इकोसिस्टम का, देखो फॉर ऑल ह्यूमंस बायोडाइवर्सिटी इज ए इंपॉर्टेंट सोर्स इन डे बाई डे लाइफ। वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्रॉप डाइवर्सिटी है, जैसे क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हम लोग डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो है उगाते हैं। ठीक है, एक टाइप की अगर क्रॉप उगाएंगे तो रेनी सीजन में उगा ले, फिर बाकी जो सूखे का सीज़न होगा, जो विंटर होगा, स्प्रिंग होगा, ऑटम होगा, उसमें क्या क्रॉप उगाएंगे? क्रॉप डाइवर्सिटी ही नहीं होगी। तो हर क्रॉप्स के हिसाब से हमने अपने आप को जो है मॉडिफाई किया हुआ है। तो क्रॉप डाइवर्सिटी ऑल्सो क्रिएट एग्रो बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी सीन एज ए रिजर्वायर ऑफ रिसोर्सेज ड्रॉन अपॉन द मेंटेनेंस ऑफ फूड के लिए, फार्मास्यूटिकल के लिए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए ना। तो ये एक बायोलॉजिकल रिसोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है डिटोरेशन ऑफ, ये भी रिस्पॉन्सिबल है, दिस कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटोरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एट द सेम टाइम इट इज द ओरिजिन ऑफ न्यू कन्फ्लिक्ट डीलिंग विद द रूल ऑफ डिवीजन एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कमोडिटी हैं जो बायोडाइवर्सिटी सप्लाई करती है ह्यूमन काइंड को, जैसे फूड क्रॉप्स हैं, ठीक है, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट, फिशरी, मेडिकल रिसोर्सेज। ये इकोनॉमी को भी, इकोनॉमिक रोल भी है बायोडाइवर्सिटी का। साइंटिफिक रोल है बहुत सारे स्पीशीज़ का सस्टेन करने के लिए, बहुत सारी मेडिसिन्स प्रोवाइड करती है बायोडाइवर्सिटी, है ना। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ हमें एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंसीडर करनी पड़ेगी। ये नहीं कि कोई लाइफ सेविंग जो है, फॉर एग्जांपल कल किसी एनिमल जो है, किसी एनिमल से हमें ये पता चल जाए ये कैंसर को ट्रीट कर सकता है, ठीक है, और ये थोड़ी हम सारे एनिमल्स को मार के उसकी दवाई बना लेंगे, मेडिसिन, और अपने ह्यूमंस को जो है, ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए हम ऑल एनिमल्स को जो है, उस स्पीशीज़ को जो है हम मार कर जो है दवाइयाँ बनाने लग जाए। उसमें एथिकल भी है चीज़, ठीक है। उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल है, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है कि एंड को देखना है, मीन को भी देखना है। हमें उस एनिमल को एक्सटिंक्ट होने से भी एट द सेम टाइम बचाना है, उसको रियर करना है ना, उसकी हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, और उसको एक कंसिडरेबल अमाउंट पे यूज़ करना होगा जो है ह्यूमन लाइफ को सेव करने के लिए। ऐसे होते हैं, तो हमें जो है बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखती हैं, ठीक है, ओके। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, देखो बायोडाइवर्सिटी जो है ना बहुत एक्सट्रीम तरीके से लॉस पे जा रही है, उसके वेरियस कारण से, ठीक है। हमने एनिमल्स के जो है हैबिटेट को डिस्टर्ब कर दिया है, ठीक है, उनको हमने हंटिंग और पोचिंग के लिए यूज़ किया है ना। देखो ट्रॉपिकल रेन फॉर डिफॉरेस्टेशन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का कंटेंट 50% ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ, डिस्ट्रक्शन इनकी नेचुरल हैबिटेट, इसे हैज़ प्रूव्ड डिजास्टर्स फॉर इंटायर बायोस्फीयर। नेशनल क्लाइमेटी, अर्थक्वेक, फ्लड, वोल्केनो एरप्शन, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट्स एटसेट्रा, ये भी कॉज कर रही हैं बहुत सारा डैमेज जो है प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ को। कुछ एक्जॉटिक स्पीशीज, जैसे स्पीशीज़ विच आर नॉट नेचुरल इनहेबिटेंट ऑफ लोकल हैबिटेट बट आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू दिस सिस्टम आर कॉल्ड एक्जॉटिक स्पीशीज़, ठीक है, जो उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, लेकिन उसको जो है ड्यू टू स्पीशीसनेस है ना, उसको जो है हैबिट किया गया है, उसको जो है वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया एक्जॉटिक स्पीसीज। हमने पेस्टिसाइड से पोल्यूट कर दिया इन्वायरमेंट को, हैवी मेटल्स, टॉक्सिक एलिमेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स, वीक और सेंसिटिव इन्वायरमेंट्स को जो है हमने पूरी तरीके से किया है। कुछ लास्ट फ्यू डेकेड्स में जो है एनिमल जैसे टाइगर, एलिफेंट, रेनोज और क्रोकोडाइल, मिंक, बर्ड्स, ये हंटेड, मर्सीलेसली हंटेड किए गए, पोच किए गए, इनको बेचा गया है, इनको ट्रेड कर किया गया है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है, स्पीशीज़ को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में फिर डिवाइड किया, हमें एक्शन लेना पड़ा कुछ ना कुछ उससे जो है बचाने के लिए। एक संस्था है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसने जो है डिफरेंट ग्रुप्स में जो है इसे जो है डिवाइड किया गया। इंडेंजरिंग स्पीशीज़ है जो है जो डेंजर में एक्सटिंक्ट होने के, IUCN ने जो है इन्हें जो है वर्ल्ड वाइडली एक रेड लिस्ट स्पीशीज़ है, थ्रेटन्ड लिस्ट। इसमें जो स्पीशीज़ आती है वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं इस दुनिया से, वाइल्ड से ख़त्म होने के। जैसे रेड पैंडा है, देखो रेड पैंडा, ये भी एक इंडेंजरिंग स्पीशीज़ है। जंकेरी है, ये सेबेस्टियन है ना, एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ग्रासलैंड है, अगस्टा मलाई में पीक्स पे, ठीक है। फिर वर्नरेबल स्पीशीज़ में
है ना, जो इंडेंजर्ड होने वाले हैं, जिनको अगर हमने सही टाइम पे इसको जो है हमने इनको सेव करने के लिए, इनके हैबिटेट को बचाने का अगर हमने कुछ ना किया, तो ये ऑन अ वर्ज ऑफ इंडेंजरिंग एंड देन एक्सटेंशन, ठीक है, इंडेंजर जो नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, जिनका जो हैबिटेट से लेके इनका सर्वाइवल जो है वो अश्योर्ड नहीं है, जिनकी पॉपुलेशन ग्रेट नंबर्स में जो है वाइल्ड लाइफ से जो है क्या हो गई है, खतरे में आ गई है ना। फिर रेयर स्पीशीज जो बहुत किसी एक, देखो पॉपुलेशन ऑफ दीज स्पीशीज आर वेरी स्मॉल इन वर्ल्ड, दे आर कन्फाइंड टू लिमिटेड एरिया थिनली स्कैटर्ड ओवर वाइडर एरियाज, जो बहुत कम किसी एरियाज में बहुत थोड़े से पाए जाते हैं, जिनकी पॉपुलेशन दुनिया में इतनी ज़्यादा नहीं है, कुछ चुनिंदा हैबिटेट्स में जो है कुछ नंबर्स में जो है पाए जाते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए ना बहुत सारे स्टेप लिए जा सकते हैं, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोंग विद 155 कंट्रीज along with 155 other nations have signed conservation of biodiversity at Earth Summit held in Rio de Janeiro, ब्राज़ील में 1992 में, ठीक है। इनसे बहुत सारी स्ट्रेटजीज ड्रॉ की गई कि कैसे हम लोग एफर्ट शुड बी मेड टू प्रिजर्व द स्पीशीज जो इंडेंजर्ड हैं, एक्सटिंक्ट से कैसे स्पीशीज़ को बचाया जा सकता है ना, वेराइटीज़ ऑफ फूड क्रॉप्स और फोर्ज प्लांट, टिम्बर लैंड, लाइव स्टॉक, एनिमल्स है ना, वाइल्ड, कैसे इनको प्रिजर्व किया जाता है। कंट्रीज़ को अपनी हैबिटेट पर जो है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो इंडेंजर्ड है उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, है ना। इनसे जो है बहुत सारी नेशनल पार्क्स बनी है ना, बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स बने है ना, बहुत सारे बायोस्फीयर्स बने है ना, मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम्स है ना, हैबिटेट्स, ब्रीड, नेस्ट, नर्स कैसे किया जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड कैसे हमने रेगुलेट करना है प्लांट्स और एनिमल्स का। इंडिया ने जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना 1972 में, है ना, जिनसे नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज इस्टेब्लिश की गई, बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किए गए, है ना। तो जो है इंडिया के नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेगा जो डाइवर्सिटी सेंटर्स है, जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में, जैसे कंबोडिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, ज़ीरिया, ये कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, चाइना, इंडिया, मलेशिया, है ना, ये कंसंट्रेटेड है यहाँ पे बहुत सारे वल्नरेबल रिसोर्सेज। IUCN ने जो है आइडेंटिफाई किया बहुत से एरिया जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया से, है ना, जहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज़ डाइवर्स स्पीशीज़ पाए जाते हैं, है ना। तो उनको प्राइमरली इन इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट 5 क्रॉपलैंड से, इनकमिंग और टिम्बर से, मेडागास्कर फॉर एग्जांपल 85% जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है आर नॉट ओनली फाउंड नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। मेडागास्कर ऐसी जगह जहाँ पे 85 ऑफ द जो प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज है वो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। बट इट्स पीपल ऑल्सो अमॉन्ग द वर्ल्ड्स पूरेस्ट, लेकिन यहाँ के लोग जो है अमॉन्ग द पूरेस्ट है एंड रेयरली ऑन स्लैश एंड बर्न, और रिलाई कहाँ पे करते, स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर पे, है ना। और ये जो है हॉटस्पॉट एक वेल्थी कंट्री है हॉटस्पॉट, और जो फेस कर रही है बहुत सारे जो है क्या, बहुत सारे डेंजर्स। देखो वर्ल्ड के कुछ हॉटस्पॉट एरिया मेडागास्कर है, जैसे वेस्टर्न घाट्स है इंडिया का, ये देखो अपर यूनिवा फॉरेस्ट है, ये ब्राज़ील के कुछ फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एंडीज है, वेस्टर्न इक्वाडोर और कोलंबिया है, सेंट्रल अमेरिकन हाईलैंड्स है जैसे, है ना, ये देखो क्वींसलैंड है ऑस्ट्रेलिया में, ये इंडोनेशिया के एरिया है ना। दीज आर रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे स्पीशीज़ जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। तो इनको प्रोटेक्शन करने के लिए वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं काम कर रही हैं डे एंड नाइट, ओके। तो इस तरीक़े से जो है बायोडाइवर्सिटी जो है पूरी दुनिया में फैली हुई है। हमने कुछ बेसिक टर्म्स से फेमिलियर हुए हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, एग्जॉटिक स्पीशीज़ क्या होता है, रेयर स्पीशीज़ क्या होता है ना, अच्छा कैसे उनको कंजर्व किया जा सकता है। आप 1-2 बार इस चैप्टर को जो है ख़ुद से पढ़ेंगे, और ये एक समरी थी तो आप समझ जाएंगे कि हाँ क्या क्या चीज़, एक बेसिक टर्म से फेमिलियर हो जाए। इकोलॉजी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है एक्चुअली में, है ना, इंडेंजरिंग स्पीशीज़ क्या है, वल्नरेबल स्पीशीज़ क्या, हमने पिछले चैप्टर्स में भी एक एक चीज़ को डिटेल से पढ़ा है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट जो है मिलते हैं हम लोग जो है 12th की NCERT के साथ। भूलना नहीं है कि जो है 25 अक्टूबर से जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी को कॉम्प्रिहेंसिवली, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो, क्या देख रहे हो, लाइक शाइक मारो, शेयर करो, ठीक है।